नहीं, मैं तो गाऊंगा। तो लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा मत करो, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के गधे से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? गधे ने कहा, मैं गधे हैं। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आनंद आना। और आनंद कैसे आता है? जब आप उसको नए तरीके से पढ़ाएंगे, उनके तरीके से पढ़ाएंगे जैसा वो चाहते हैं। और बताओ गधे भाई, क्या बढ़िया इनाम मिला है तुम्हें गाने का? तब गधे ने कहा, अरे लोमड़ी, मैंने तुम्हारी लोमड़ी बहन, अब तो मुझे गाने का मन कर रहा है। लेकिन लोमड़ी का पेट अभी भरा नहीं था। उसने कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ। जो भूले हुए थे उसको फिर से गधे के पीठ पर लादता और वापस घर लेकर आता था। रोज गधे के साथ यही काम होता था। शाम को गधे, और इस कहानी का नाम है, किसका चित्र बना हुआ है? गधे का। लेकिन ये ऐसा वैसा गधा नहीं था, ये गधा था गाने वाला। और जो गाना गाता है उसको क्या कहते हैं? गवैया। वेरी गुड। तो ये कहानी किसके बारे में है? गवैये गधे के बारे में है। एक बार की बात है, एक गधा था और उस गधे को गाना गाने का बड़ा शौक था। वह गधा एक धोबी के यहाँ रहता था। धोबी रोज सवेरे उस गधे की पीठ पर गंदे कपड़ों से भरा हुआ गट्ठर लादता था और ले जाकर के नदी पे उस कपड़े को धुलता था। जब शाम हो जाती थी तो रोज वही कपड़े जो धुले हुए थे उसको फिर से गधे के पीठ पर लादता और वापस घर लेकर आता था। रोज गधे के साथ यही काम होता था। शाम को गधे को केवल छुट्टी मिलती थी और जब गधे को छुट्टी मिलती थी तो गधा घूमने निकल जाता था। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखना गधे को बहुत पसंद था। वह घूमता था और मन ही मन गाता था, घूमता था और गाता था। एक बार की बात है, जब गधा घूम रहा था तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने गधे से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? गधे ने कहा, मैं गधा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कौन हो तुम? तो लोमड़ी ने कहा, मैं तो लोमड़ी हूँ और मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो गधे ने कहा, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। इस तरह गधे और लोमड़ी में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। अब रोज रात दोनों खूब घूमते थे, खूब सारी बातें करते थे। एक दिन घूमते घूमते दोनों ककड़ियों की खेत में पहुंच गए। वहां पर हरी हरी ककड़ियां थीं। ककड़ियों को देखकर दोनों को भूख लग गई। तो लोमड़ी ने कहा, देखो गधे भाई, खेत में हरी हरी ककड़ियां हैं, चलो मिलके खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही, चलो ककड़ी खाने चलते हैं। और फिर दोनों ककड़ी की खेत में घुस गए, खूब ककड़ियां खाईं, जी भर कर ककड़ियां खाईं। और जब ककड़ी खाकर गधे का पेट भर गया तो गधे ने कहा, लोमड़ी बहन, अब तो मुझे गाने का मन कर रहा है। लेकिन लोमड़ी का पेट अभी भरा नहीं था। उसने कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ी और ककड़ियां खा लेने दो। तो गधे ने कहा, नहीं, मैं तो गाऊंगा। तो लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा मत करो, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक तुरंत ही यहाँ आ जाएंगे। तो गधे ने कहा, लगता है तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। लोमड़ी ने कहा, तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो। अच्छा ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो तुम गाना गाओ। मैं तो चली। और लोमड़ी ककड़ी के खेत से बाहर चली गई। अब गधे ने गाना शुरू किया। कैसे गाया होगा?
बेसुरी आवाज सुनकर कौन चला आया होगा? खेत के मालिक आ गए और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। और जब खूब पीट लिया तो उस गधे के गले में बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे खेत के बाहर छोड़ दिया। वापस जब खेत के मालिक चले गए तो लोमड़ी वापस से गधे के पास आई और उसने पूछा, और बताओ गधे भाई, क्या बढ़िया इनाम मिला है तुम्हें गाने का? तब गधे ने कहा, अरे लोमड़ी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। अब मैं मित्र का कहना हमेशा मानूंगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मित्र का कहना हमेशा मानना चाहिए। मित्र हमें अच्छी बातें बताते हैं ना, तो कैसी लगी कहानी? वेरी गुड, थैंक यू। मजा आया? बताओ, मजा आया? मजा आया? हैं? से बोलो, तेज बोलो यार। मजा आया? हाँ, तेज बोलो यार। हाँ, हाँ, क्या क्या सीखा, कुछ बताओगी थोड़ा सा? हमें सबकी बात मानना चाहिए। मानना चाहिए। मैडम की बात मानती हो? हाँ, मम्मी पापा की? हाँ, मैम, कैसे इतना बढ़िया प्रयास ये शुरू कर दिया बच्चों के बीचों में? देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप उन्हें डांट करके पढ़ाएंगे, ज़बरदस्ती बैठा करके पढ़ाएंगे तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा। और जब तक हमें कोई चीज़, किसी काम में मज़ा नहीं आता है तो हम सीख नहीं पाते हैं। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आनंद आना। और आनंद कैसे आता है? जब आप उसको नए तरीके से पढ़ाएंगे, उनके तरीके से पढ़ाएंगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा पढ़ाएंगे, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चे जैसा चाहें वैसे मैं पढ़ाऊँ। और वैसे भी हमारे जो NEP है उसमें छात्र केंद्रित शिक्षा की बात की गई है, तो मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं बच्चों को ध्यान में रख करके, उनको केंद्र में रख करके पढ़ाऊँ। मैम, आपको नहीं लगता कि और भी जो और विद्यालय है उसमें टीचर जाते ही नहीं हैं, तो आप इतनी बेहतरीन तरीके से पहल करके बच्चों को ये चीज़ कहीं से तो ऐसा लगा हो कि हाँ बच्चों को करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं जिले में, नहीं जिले से बाहर भी हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैं खुद सीखती हूँ और उनसे भी प्रेरणा लेती हूँ। और प्रेरणा लेकर के जो है मैं प्रयोग करती हूँ। प्रयोग करने का परिणाम आपको दिख रहा है मेरी कक्षा में। चलिए, तस्वीरों में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा होगा, लेकिन मैम का प्रयास आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा है? मैम का पढ़ाना जितना अच्छा लगता है उतनी जोर से ताली बजाना है, तब पता ये होता है मेहनत की कमाई। मैम के चेहरे की मुस्कान आप देखिए कितना। चलिए, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें नजर आई। बाकी हम ये चाहेंगे कि इस तरीके से जैसे श्वेता मैम प्रयास कर रही हैं, वैसे पूरे भारत के जितने भी विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वो प्रयास करते हैं। बाकी तस्वीरें में अंदर जो लाइब्रेरी आपने जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उसमें कभी लाइब्रेरी आपको देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन ये लाइब्रेरी जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से पूरी किताबों से और बच्चों को जो मटेरियल चाहिए उससे भरी हुई है। ये जरा तस्वीरें दिखाइए कितना बढ़िया तरीके से बच्चों को जो मॉड्यूल के थ्रू पढ़ाना चाहिए वो चीजें सारी रखी हुई है। कितनी बेहतरीन तरीके से एक शिक्षा की अलग ही अलग जगाने का यहाँ पे प्रयास किया गया श्वेता मैम की तरफ से। मैम, इतनी बेहतरीन तरीके से लाइब्रेरी आपने बना दी, तो ये किस तरीके से सोचा कि इसको बनाना चाहिए? जी, बच्चों को जब अलग अलग प्रकार के पठन सामग्री मिलती है तो उनको उनका पढ़ने में रुचि बढ़ता है। एक ही तरह की नीरस किताबें मिलेंगी तो वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर एक ही चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने प्रयास किया कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के उनके स्तर के अनुसार जो पठन सामग्री मिले। 2018 में ये कमरा जो था एकदम ही पुराना कमरा था, तो मैंने प्रयास किया समुदाय के सहयोग से इस कमरे को थोड़ा सा ठीक कराया। और फिर जब कमरा ठीक हो गया तो मेरे पास पठन सामग्री नहीं थी, मैं कैसे दूँ, तो मैंने फेसबुक पे एक प्रोग्राम चलाया था, पुस्तक दान अभियान। उसके थ्रू मैंने लोगों से अपील की थी आप मेरे विद्यालय के लिए किताबें डोनेट कर सकते हैं और उन किताबों से हमारे जो परिषद के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो फिर मेरे पास धीरे धीरे करके बहुत सारी किताबें इकट्ठी हुई, उन किताबों को मैंने यहाँ रखना शुरू किया। और फिर ये 2019 में ये हमारी लाइब्रेरी बन करके तैयार हो गई। तो अभी तो ये जो है CMC योजना के तहत इसको पूरा रेनोवेट कराया गया है और मेरे पास अभी यहाँ पे 300 से ज़्यादा पुस्तकें हैं
और फिर उसके अलावा मेरे पास 100 से ज़्यादा जो है टीचिंग लर्निंग एड है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ पर बच्चे आते हैं अपने स्तर से अपने मन से अपनी रुचि के अनुसार किताबें उठाते हैं, या उनको जो अगर कुछ और करना हो, चित्र देखने हो, चित्र से कहानी बनाना हो, कहानी लिखना हो, तो वो इस काम को कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए ये देखिए कितना अच्छा प्रयास है श्वेता मैम का। बाकी यहाँ के जो हेड मास्टर हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे क्या ये सब चीज़ें इतना बढ़िया इस विद्यालय को बना दिया सर। मेरी सोच ये है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश और भारत में ऐसे विद्यालयों की लोग कॉपी करें, ताकि उससे क्या होगा कि क्षेत्र के लोगों का, गांव के लोगों का और उन सारे लोगों का, उन बच्चों का विकास होगा और बच्चों को निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से चीज़ें प्रोत्साहित के रूप में दी जाएंगी और मिलेंगी। जैसे ये विद्यालय सिक्टोर है, मैं ये नहीं कहता कि मैं किया हूँ, मेरे सारे शिक्षक, सारी शिक्षिकाएं या सारे पूरे स्टाफ मिलके इन चीज़ों को यहाँ तक लाए हैं। तो इसकी कॉपी मैं चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे जाए और अन्य विद्यालयों में जाए, ताकि वहाँ के पेरेंट्स, मेरे अभिभावक, बच्चे उसका लाभ पा सकें और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये चीज़ें जाएंगी तो लाभ पाएंगे, और जब लाभ मिलेगा तो इन नवयुवकों का और बच्चों का विकास होगा। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आप सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरे ये विद्यालय में एक अभिभावक के रूप में जो उपस्थित है, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय में शिक्षक दिवस के दिन आए, इनको मैं धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूं कि आप भी इन चीज़ों को अपने विद्यालय, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों का और अभिभावकों का विकास हो सके और उस गांव का विकास हो सके, वो क्षेत्र और एरिया का विकास हो। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार की तरफ से देना चाहता हूँ। ये इस लाइब्रेरी की एक खास बात और है, यहाँ पे स्टेशनरी बैंक आप देख रहे होंगे। इस स्टेशनरी बैंक में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो बच्चों के लेखन से संबंधित हैं। कभी कभी हमारे परिषद के बच्चे ऐसा होता है कि किसी अभाव के कारण या भूल जाते हैं, तो पेंसिल नहीं लाते, कलर नहीं लाते, कॉपियाँ नहीं लाते, तो वो मेरे पास आते हैं, वो यहाँ से अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉपियाँ ले सकते हैं, या स्टेशनरी का कोई भी सामान लेते हैं, स्टेशनरी में उसका अंकन करते हैं, और जब उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो वापस ला करके यहाँ पर जमा कर देते हैं। मैम दे देते हैं? हाँ, वापस कर देते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी देते हैं, तो 2-4 नहीं भी देते तो चलता है, लेकिन कुछ अधिकतर बच्चे जमा कर देते हैं। तो इस तरह से उनको ऐसा भी नहीं लगता कि मैं दान दे रही हूँ। जैसे बैंक में हम उधार लेते हैं और वापस जमा कर देते हैं, ठीक वैसे ही ये स्टेशनरी बैंक काम करता है। यहाँ से बच्चे ले जाते हैं और उनके पास जब हो जाता है तो ला करके वो जमा कर देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि अभाव के कारण उनका लेखन संबंधी कार्य ही नहीं रुकता है। यहाँ क्या क्या है मैम? यहाँ पे आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी कॉपियाँ दिखेंगी, पेंसिल्स दिखेंगे, कलर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा है, शार्पनर और इरेजर मिलेगा, खेल सामग्री मिलेगी, स्लेट मिलेगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी शायद वो भी लेखन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए स्लेटें भी रखी हुई हैं। अलग अलग प्रकार की किताबें और वर्कबुक भी रखी हुई है। ये स्टेशनरी बैंक है। पढ़ेगा भारत तो बदलेगा भारत, इस तरह की तस्वीर हम चाहते हैं कि हमेशा आती रहे। जो ये यहाँ के जितने भी टीचर हैं उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है कि बच्चों के जो सोच रहे हैं बच्चे वो करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और उनकी पंखों में उड़ान भरने का प्रयास करें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।